अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान के नामवर टीवी रेडियो एंकर पर्सन खालिद हमीद लिखते हैं कि रेडियो और टीवी फ़न की दुनिया थी जहां वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। यहां काम करना कोई मुलाजमत नहीं थी और ना ही कोई आने या जाने का वक्त देखता था। आए तो आ गए, जब काम खत्म हुआ तो घर चले गए। बड़े बड़े दिलचस्प वाक़यात होते हैं, कुछ याद रह जाते हैं और बहुत से भूल जाते हैं। ऐसा ही एक वाक़या याह्या खान के हवाले से मुझे याद आया, जो मज़ेदार भी है और अपने अंदर मानी भी रखता है। ये वो ज़माना था कि जब अयूब खान के इक़्तिदार का सूरज ग़रूब हो रहा था। उनको डैडी कहने वाला जुल्फ़ी भी उनके ख़िलाफ़ नारे लगाने वालों में शामिल हो गया था। तो मर्दे अहन टूट गया। 10 साल तक राज करने वाला बेताज बादशाह अयूब खान अवाम के हाथों शिकस्त खा चुका था। उनकी बीमारी की खबरें आना शुरू हो गईं और महसूस होने लगा कि वो कमज़ोर हो गए हैं। दोस्तों, ये वही वक्त था कि जब फौज के कमांडर इन चीफ याह्या खान सदारती महल में दाखिल हुए और जनरल अयूब को बड़ी इज्जत और आबरू और खामोशी से रुखसत कर दिया। और फिर इसी रोज़ रेडियो की एक टीम को प्रेसिडेंट हाउस में बुलाया गया। रेडियो की इस टीम ने अयूब खान का कौम के नाम आखिरी खिताब रिकॉर्ड किया था, जिसमें उन्होंने इक़्तिदार छोड़ने का ऐलान कर दिया। और फिर फौज के कमांडर इन चीफ याह्या खान ने इक़्तिदार संभाल लिया। उन्होंने दूसरे रोज़ मुल्की टेलीविज़न और रेडियो पर कौम से खिताब किया और जल्द इंतखाबात करवाने और जमहूरी हुकूमत बनाने का यकीन भी दिलवाया। आवाम ने जो रोज़ रोज़ के हंगामों और घेराव जलाओ से थक चुके थे, तो दोस्तों आवाम ने कुछ सुख का सांस लिया और इस तब्दीली का खैर मकदम किया। अखबारों, रेडियो और टीवी ने हस्बे रवायात दूसरे ही दिन से नए बादशाह के कसीदे अलापने शुरू कर दिए। हम भी शाम को अपनी ड्यूटी पर पहुंचे तो लॉन में महफिल जमी हुई थी और वहां मौजूद अनाउंसर्स, प्रोड्यूसर्स, ड्यूटी ऑफिसर्स और भी कुछ लोग अपनी दानिश्वरी मुफ्त में तकसीम कर रहे थे और हालत हाजरा पर बहस की जा रही थी। कोई नई तब्दीली को अच्छा और कोई बुरा कह रहा था और ख्याल यही था कि जैसे कि नए सदर ने वादा किया है, जल्द इंतखाबात हो जाएंगे और सिविल हुकूमत बन जाएगी। दोस्तों, बहस जारी थी कि अचानक गेट की तरफ देखा कि कुछ सीनियर अफसरान दाखिल हो रहे हैं और स्टूडियो की तरफ तेज़ी से जा रहे हैं। इसके बाद बहस वहीं रुक गई और खामोशी तारी हो गई कि ये बेवक्त हमला क्यों हुआ। सोच का मरहला जारी था कि फिर बड़ा गेट खोल दिया गया और वहां से बड़ी बड़ी काली गाड़ियां नमूदार हुईं, जो स्टूडियो के करीबी इमारत के सामने आकर रुक गईं। दरवाजे खुले, इनमें से खवातीन और लड़कियां उतरना शुरू हो गईं। कुछ के हाथों में ढोल और मौसीकी का सामान भी मौजूद था। वो अफसरान जो भी अंदर गए थे फौरन बाहर आए और इन खवातीन को स्टूडियो की जानिब लेकर चले गए। दोस्तों, खालिद हमीद मज़ीद बताते हैं कि अब हम सब भी तशवीश की हालत में उनके पीछे पीछे हो लिए। सब खवातीन मौसीकी वाले स्टूडियो में जमा हो गईं और घेरा मारकर इस तरह बैठ गईं कि जैसे शादी या मेहंदी के गीत गाने के लिए बैठते हैं। जल्द मालूम हो गया कि ये नए सदर याह्या खान की फैमिली है और बीच में बैठी उनकी बहन है, जो कि शक्ल में याह्या खान जैसी थी। साथ में भांजियाँ, भतीजियाँ और सहेलियाँ भी वहाँ पर मौजूद थीं और कुछ गीत रिकॉर्ड करवाने आई थी। सब इंतज़ामात मुकम्मल हुए तो उन्होंने पंजाबी टप्पो के अंदाज में खुशी के गीत गाना शुरू कर दिए, जिनमें से एक मशहूर पंजाबी गीत वीर मेरा घोड़ी चढ़िया की तर्ज पर था, याह्या मेरा सदर बनया। दोस्तों, याह्या खान का ख़ानदान खुशी में मस्त गा रहे थे और रात गए तक ये महफिल जारी रही। हम सब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ गए और फिर एक दोस्त ने बड़े दानिशवराना अंदाज में सरगोशी की कि लगता है कि नए सदर भी जल्द जाने वाले नहीं। सब खामोश थे। कई बरस की जिद्दोजहद के बाद एक फ़ौजी हुकूमत के ख़ात्मे की एक उम्मीद पैदा हुई थी, मगर महसूस ये हुआ कि जमहूरियत की मंजिल एक और फिर बार दूर हो गई है और सदर का ख़ानदान खुशी के गीत गा रहा है कि याह्या मेरा सदर बनया। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।